हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का क्लास नंबर 4 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर बाइलिंगुअल प्रीवियस ईयर पेपर विद कॉन्सेप्ट। हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने 3 क्लासेस इसमें दे चुका है। आज ये मेरा चौथी क्लास है दोस्तों। आइए चलिए क्वेश्चनों पे वार करते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का उपयोग अगले अनुदेश के पते के संचयन के लिए किया जाता है? एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन के लिए हरदम प्रोग्राम काउंटर का यूज किया जाता है। पहले का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत जो है सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। शोषण आधारित हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले कुल विभिन्न चिन्ह है। इसको नोट करिए दोस्तों, कुल विभिन्न चिन्ह है 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1। अब देखिए, ये 4 के पेयर में हरदम रहेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 4 के पेयर में मींस 1 to 15 तक, 0 to 15 तक ये जाएंगे। कितना जाएगा दोस्तों? 0 to 15 तक हरदम ये लिखे जाएंगे। 0 1 2 3 इस तरीके करके आप, जैसे हमें 4 का लिखना है तो ये लिखेंगे, 5 का लिखना है ये लिखेंगे, 6 का लिखना है दोस्तों ये लिखेंगे, 7 का ये, 8 का ये, और 9 का दोस्तों ये लिखेंगे। मतलब 3 हो गया, यहाँ पे 4 लाइए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 आ गया दोस्तों, तो ये 8 का होता है, ये 9 का होता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? 10 से। 10 11 12 13 और 14 और 15। देखिए दोस्तों, 10 किसको लेंगे? अब यदि आपको कॉन्सेप्ट और मैं आसान बना दूं, ये आप सोचिए, ऐसा ना सोचिए कि मैं इसको रट रखा हूं। नहीं दोस्तों, एक सीरीज मैंने इसके प्रीवियस वाले पेपर में बताया था। 8 4 2 1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 ऐसे करके जितनी भी बड़ी सीरीज चलाते चले जाइए। जैसे मुझे 10 लिखना है, देखिए तो 8 2 10 होता है, बीच में 0 लगा लिया। 11 लिखना है, 8 2 10 1 11 होता है। 12 लिखना है, 8 4 12 होता है दोस्तों। 13 लिखना है, 8 4 12 1 13 लिख गया। 14 लिखना है, 8 4 12 2 14 हो गया। 15 लिखना है, 8 4 12 2 14 1 15। ये देखिए सबकी बाइनरी लिख गई दोस्तों। अब कितना होता है मैंने बताया, हेक्साडेसिमल हरदम और हरदम 0 to 15। मतलब टोटल इसका बेस कितना होगा दोस्तों? 16 होगा। मींस इसको अब क्या लिखा जाता है? ए लिखा जाता है, इसको बी लिखा जाता है, इसको सी लिखा जाता है, इसको डी लिखा जाता है, इसको ई लिखा जाता है और इसको एफ लिखा जाता है। तो मतलब कितना बेस हो गया? 16। ये टोटल कितने आए दोस्तों? 16। तो आगे कितना आएगा इसका ऑप्शन? 16। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। If the following operation are done on the stack, then what will be the sequence of instruction? Push 4, push 9, pop, push 5, pop. देखिए, यदि किसी स्टैक पर निम्नलिखित संचलन ऑपरेशन किया जाए तो संस्थाओं का अनुक्रम क्या होगा? वही चीज है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके प्रीवियस में भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। देखिए दोस्तों, एक स्टैक बना लीजिए सिंपल सा। जो भी क्रिया आप करेंगे, जो स्टैक में डालेंगे, उसको कहते हैं पुश। ठीक है दोस्तों, और जो इससे बाहर निकालेंगे उसको कहते हैं पॉप। पहले आया दोस्तों, देखिए 4 डाला गया, मैंने इसमें 4 लाके रख दी। ठीक है, फिर डाला गया 9, तो इसके ऊपर आएगा हरदम 9। देखिए सीक्वेंस, देखिए कितना अच्छा। अब कह रहा कि एक पॉप, तो एक पॉप करोगे दोस्तों तो 9 बाहर आ जाएगा।
फिर से पुश किया तो इसके ऊपर आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये 9 यहां से निकल गया तो अब क्या आ गया 5, फिर क्या कह रहा, फिर कह रहा पॉप तो फिर 5 बाहर आएगा, और फिर कह रहा है इसके बाद पॉप तो फिर क्या आएगा 4 आएगा। मतलब कितने पुश थे, 3 पुश थे 3 पॉप, इसमें मिलाइए कोई ऑप्शन मिल रहा है 954, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों 954, ठीक है। कितना सिंपल स्टैक पूछा गया है दोस्तों। देखिए फ्लिपकार्ट कम्स अंडर दी कैटेगरी ऑफ, फ्लिपकार्ट किस श्रेणी में आता है। अब जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में कितने पूछे जाते हैं। पहले बताइए 4 तरीके कौन कौन से, देखिए B2B, बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा पूछा जाता है बिजनेस टू कस्टमर, और तीसरा पूछा जाता है, ये कहीं कहीं पे कंज्यूमर लिखा रहता है ध्यान रखिएगा, कस्टमर टू बिजनेस, और चौथा पूछा जाता है कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। तो अब हमें बताना है फ्लिपकार्ट कैसा है। देखिए दोस्तों फ्लिपकार्ट कैसा है, फ्लिपकार्ट एक बिजनेस है, मतलब फ्लिपकार्ट कैसा है, फ्लिपकार्ट एक कंपनी है जो प्रोवाइड करती है कस्टमर को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों बिजनेस टू कस्टमर, यहां पे देखिए कहीं पे बिजनेस टू कस्टमर है, ये देखिए बिजनेस टू कस्टमर। अब आपको ये अच्छी तरीके से रट गए होंगे, आपको चाहे जितनी कंपनियां दें वो आप उसमें बता ले जाएंगे। जैसे मैं मान लेता हूं एक ओलेक्स पे बेच दो, ओलेक्स पे बेच दो, आता था ना हर एक सामान ओलेक्स पे बेच दो। ओलेक्स कैसा, ओलेक्स दोस्तों कस्टमर टू कस्टमर है, कस्टमर ही ओलेक्स में अपना सामान लगाता है और कस्टमर ही बेचता है, ठीक है दोस्तों। तो कस्टमर टू कस्टमर हुआ, और जो बिजनेस टू बिजनेस बोलेगा उसको B2B कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहां पे देखिए द एग्जीक्यूशन ऑफ 3 कोड ऑफ डेसिमल 2 इज, 0.2 का एक्सेस कोड क्या है। अब इसमें बताया था कितने तरीके के कोड मैंने आपको बताया था। एक तो ग्रे कोड बताया था, ग्रे कोड पहला पूछा जाने वाला, दूसरा BCD कोड, और तीसरा दोस्तों पूछा जाता है एक्सेस 3 कोड। इसमें कौन सा ऑपरेशन होता है, इसमें XOR ऑपरेशन होता है। BCD और एक्सेस 3 कोड तो अभी ये डिस्कस करने वाला। पहली बात तो इसमें और 3 क्वेश्चन बता दूं दोस्तों, ये क्या है, ये वेटेड कोड है, ये पूछा जाता है बार बार, ये वेटेड कोड है। ये वाला दोस्तों अनवेटेड कोड है, ये क्या है अनवेटेड कोड है, ये भी क्या है दोस्तों अनवेटेड कोड है। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछा था। अब इसका देखो एक्सेस 3 कोड कैसे निकालेंगे, 2 का निकालना है तो सबसे पहले आप 2 की बाइनरी लिख लीजिए, 4 अंक में हरदम बाइनरी लिखना है। इसमें क्या कह रहा है 3 एक्सेस कोड, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस 3 जोड़ देना है। इसमें 3 जोड़ना है, 3 की बाइनरी कितनी होती है, ये लीजिए 3 की बाइनरी, ठीक है। ये 2 का है और इसमें 3 का जोड़ देना है। देखिए दोस्तों 1 आ गया, यहाँ पे 1 1 0 हो गया, और यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 और ये 0, कहीं पे मिल रहा है क्या 0 1 0 1, देखिए 0 1 0 1, तीसरा ऑप्शन सही है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको आना चाहिए दोस्तों, आना चाहिए बस। Which of the following HTML tag is the used to the enter the web document? वेब दस्तावेजों में इमेज प्रविष्ट करने हेतु निम्नलिखित में से किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं SRC इमेज, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, IMG का किया जाता है। जब हम किस में, जब कोई देखिए डेस्कटॉप से या किसी कंप्यूटर में कहीं भी आपका रखा हो तो आप उसमें एक टैग लगाते हैं SRC IMG, ठीक है। तो आपका हो जाएगा IMG, ध्यान रखिएगा। स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड व्हाइल द प्रेसिंग एनी की इज द पावर पॉइंट इज, पावर पॉइंट में किस कुंजी को दबाने हेतु स्लाइड शो को रोक दिया जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं एस्केप ऑल्ट एंटर और कंट्रोल किसको दबाया जाता है, एस्केप को दबाया जाता है। हाँ, स्लाइड को फुल स्क्रीन पे कंटिन्यू लाने के लिए किसको दबाया जाता है, F5 को, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आ जाइए अगला, फिर से इस टैग का क्वेश्चन, गुड। If the following operation are the done on a queue, then what will be the sequence of the instruction? Push 2, push 5, pop,
पॉप, पुश 8, पुश 6, पॉप पॉप। यदि किसी क्यू पर निम्नलिखित संचालन ऑपरेशन किया जाए तो संख्याओं का अनुक्रम क्या होगा। अब आ जाइए, ऑप्शन छोड़ दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट ऑपरेशन पे आइए आप। बिल्कुल दोस्तों, मेरे पढ़ाने के तरीके अलग है, टाइम एक भी मिनट नहीं दूंगा और लगातार क्वेश्चनों पे वार करूंगा। जैसे आपके कमेंट आते हैं उस अकॉर्डिंग मैं क्लासेस चलाऊंगा, ठीक है। बस थ्योरी एक दो दिन में स्टार्ट कर दूंगा। आइए इसमें पुश डालते हैं। पर इसको क्या करते हैं दोस्तों, डालने वाले को पुश और निकालने वाले को क्या बोलते हैं, पॉप बोलते हैं। पहली बात, पुश आया, 2 मैंने इसमें रख दिया, फिर आया 5 इसके ऊपर रख दिया, पॉप 2 बार आया तो पॉप पॉप करो दोस्तों, 5 बाहर निकाल लिया। फिर इसके बाद ये वाला देखिए पॉप हो गया, ये वाला पॉप हो गया, फिर 2 आ गया बाहर। उसके बाद पुश मैंने किया 8 इसके ऊपर ला दिया, फिर मैंने पुश किया देखिए 6, फिर इसके ऊपर ला दिया, पॉप करे 2 बार, ये देखिए 6 को बाहर ला दिया और 8 को बाहर ला दिया, 8 को बाहर ला दिया। इसमें मिलाइए 5 2 6 8, 5 2 6 8। दोस्तों चुटकियों में यूं कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए, 3 सेकंड नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, for find the work of the NAND gate or the transformation of circuit of the NAND gate, how many minimum number of the NOR gate is the needed। कितना सिंपल क्वेश्चन है। NAND NOR and OR, NAND NOR and OR, याद है वो सीरीज NAND NOR and OR, NAND NOR and OR की एक सीरीज बताया था, ठीक है। अगर दोस्तों और ये मेरा कुछ डिस्क्रिप्शन वीडियो भी इसके पड़े हुए, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और अभी मैं कॉन्सेप्ट थ्योरी वाले पेपर में दूंगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि नैंड गेट के सर्किट के कार्य को प्राप्ति है तो नॉर की कितनी, तो 2 3 1 4, मतलब कितनी चाहिए, नैंड नॉर एंड और में 4 3 2 1, ठीक, 4 ऑप्शन सही होगा इसका। Which of the following operation systems being active on top of the MS-DOS supports the 16-bit, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, 16-bit and 32-bit प्रिमिटिव एंड कोऑपरेटिंग मल्टीटास्किंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS के ऊपर क्रियाशील होते हुए 16-बिट और 32-बिट रिक्तिपूर्ण प्रीएम्प्टिव एवं सहयोगी बहुकारक कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग का समर्थन करता है। इसको दोस्तों छोटा करो, यहां पे पहले छोटा कर देते उसके बाद समझते हैं। देखिए पहले क्या था, मेरे पास डॉस था, डॉस क्या है, सिंगल यूजर था, सिंगल यूजर। जितने क्वेश्चन पूछे सब डिस्कस करो। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल टास्किंग। इसका मतलब क्या था दोस्तों, डॉस का मतलब एक यूजर एक टास्क पे काम करेगा, ठीक है। कितने बिट का था दोस्तों, ये था 16 बिट लेंथ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो विंडो 95 आई थी दोस्तों, विंडो 95, ये 16 बिट और 32 बिट दोनों को सपोर्ट करने लगा था। 16 बिट और 32 बिट दोनों को सपोर्ट करने लगा था। कौन सा दोस्तों, विंडो 95। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, विंडो 95। और समझिए जो इस समय विंडो 7 था, इसके बाद पॉपुलर कौन सा हुआ, 2003 हुआ, 2007 आया, ठीक है। विंडो 7, इसके बाद विंडो जितनी भी सीरीज आई दोस्तों, देखिए विंडो 7 32 बिट और 64 बिट में उपलब्ध हुई, ठीक है। विंडो 8 आई, अब इसके बाद विंडो 10 आया, उसके बाद विंडो 11 चल रहा है। आप जानते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे कौन चल रहा है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में कौन चल रहा है, विंडो 11, जो कितने बिट की है दोस्तों, 64 बिट का विंडोज है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या है, ठीक, ये है विंडो 95। इसका आंसर कहीं पे मिल रहा है क्या, ये देखिए लिखा है विंडो एक्सपी, विंडो 95, विंडो 7, विंडो 10, कौन सा है, विंडो 95, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं, यहां आ जाइए। रिकॉर्डिंग सरफेस ऑफ द हार्ड डिस्क इज द डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक सर्किट व्हिच इज द नोन एज। हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतह को सकेंद्रित कंसेंट्रिक सर्कल में विभाजित किया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलेंडर, ट्रैक, ड्रम और सेक्टर। पहली बात तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि इसका डायग्राम होता कैसे, देखिए इसका डायग्राम इस तरीके बनेगा। ये क्या है, ये एक सेक्टर, इसको फिर हम कंसेंट्रिक सेक्टर में काट दिया जाता है। ये देखिए यहीं पे डाटा आके फिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो किस में कौन सा आया दोस्तों, ये क्या है, ये है ट्रैक, ये क्या है ट्रैक। एंड ये क्या बन गए दोस्तों, ये वाले, ये बन गए सेक्टर, ध्यान रखिएगा, ये बन गए सेक्टर। तो हमको पूछा क्या है, ट्रैक पूछा, ये लीजिए ट्रैक। क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग सरफेस ऑफ द हार्ड डिस्क इज द डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक सर्किट व्हिच इज द नोन एज ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true about the green stocking। निम्नलिखित में से हरित संगणना के संबंध में कौन सा कथन सही है। हरित संगणना मतलब कि अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हरित संगणना के संबंध में मतलब कंप्यूटर के फील्ड में क्वेश्चन पूछना, आपको हरित के बारे में नहीं बताना है। हरित संगणना मतलब जब ग्रीन इवोल्यूशन की बात होती है, वो जो कृषि विभाग का अगर वो ऑप्शन में आएगा तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है उसको समझते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंट यूज ऑफ द कंप्यूटर एंड रिलेटेड रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यह पर्यावरण की दृष्टि से कंप्यूटरों एवं संबंधित संसाधनों का उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। इट इंक्लूड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट। इसमें ऊर्जा सक्षम संगणना उपकरणों का कार्यान्वयन शामिल है, बिल्कुल सही है। दिस गैदरिंग इज एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू मेक द डिवाइसेस पावरफुल एंड द रिलायबल। यह संगणना उपकरणों को सशक्त एवं विश्वसनीय बनाने हेतु एक उभरती हुई तकनीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो अभी मैंने बताया, देखिए इसको हरित प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, नहीं दोस्तों यही गलत है। मतलब ये क्या है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, इसलिए ये मैंने रॉन्ग लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। Which of the following data retrieval policy is the followed by the stack? स्टैक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी डाटा पुनः प्राप्ति पॉलिसी का अनुसरण किया जाता है। नॉन सीक्वेंस, लास्ट कम फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, लास्ट कम लास्ट आउट। दोस्तों मैंने कल भी इसको समझाया था कि ये लास्ट कम फर्स्ट आउट, यहां थोड़ा समझिए, स्टैक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा जोर किया हूं। जैसे देखिए एक एलिमेंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, मतलब जो लास्ट आया दोस्तों वही क्या हो जाएगा, वही फर्स्ट हो जाता है। इसलिए LCFO का प्रयोग किया जाता है। और इसी को दूसरे भाषा में पूछेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, लीफो, ये भी इस टाइप का ही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आने वाले को पुश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको जाने वाले को, निकालने वाले को पॉप कहते हैं। मींस ये आ जाए, ये आ जाए, ये सभी इस टैग में आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ द वेब ब्राउजर इज। वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है। वेब ब्राउजर का मुख्य क्या है, कंप्रेस HTML कोड, डीकंपाइल कोड और इंटरप्रिएट HTML कोड, कंपाइल HTML कोड। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य HTML कोड को इंटरप्रिएट करना है। यहां इंटरप्रेशन का तात्पर्य क्या है, लाइन से लाइन कार्य करना। क्या करना होता है दोस्तों, इंटरप्रेशन का कार्य लाइन से लाइन कार्य करना, लाइन
लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, या इसी को बोल दीजिए आप से, फ्रॉम कह दीजिए। लाइन टू लाइन क्या करना है, कार्य करना होता है। अच्छा देखिए दोस्तों, एक और दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कैसे, वहां पे कंपाइलर, जब इंटरप्रिएटर की बात आती है तो कंपाइलर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज, वो एक पूरे पेज को कन्वर्ट करता है। वहीं पे इंटरप्रिएटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। यहां पे देखिए, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज द नॉट नीड ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एम्बेडेड प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, क्या है, आवश्यकता नहीं है। कैपेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधन शक्ति की सक्षम प्रयोग, रिलायबिलिटी और लो कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और लार्ज इन साइज। देखिए दोस्तों, कल भी मैंने इसका बेनिफिट बताया था, आप मेरे प्रीवियस वाली वीडियो में चले जाइए, वहां पे मैंने 8-10 इसके बेनिफिट लिख रखे हैं, और वहां से आप समझ लीजिए कि इसका देखिए लार्ज इन साइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ी सी डिफिनीशन जान लीजिए। एम्बेडेड प्रणाली की आवश्यकता, संसाधन शक्ति का सक्षम प्रयोग, विश्वसनीयता, बिजली की निम्न उपभोग, आकार में छोटा तेज आदि है। कहिए तो मैं लिख देता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं 1 बाय 1, ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन कौन सा है दोस्तों, विश्वसनीयता, नहीं तो फिर से आप भूल जाएंगे। आप पिछली वाली भी वीडियो देखा करिए, जिससे कि आपको पूरी की पूरी तरीके से सारी चीजें याद रहे। बिजली का निम्न उपभोग, ठीक है। तीसरा, आकार में छोटा तेज आदि है, आकार में छोटा तेज आदि है। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें कौन सा आया, ये देखिए आकार में छोटा, ये यहां पे ये वाला, ठीक है, आकार में छोटा, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। Which logic gates are the needed to the made half adder? AND gate and the NOT gate, AND gate एवं NOT gate, AND gate and OR gate, XOR and OR gate, और XOR and AND gate। बिल्कुल से सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है ये। Which logic gates are needed to the made half adder? हाफ एडर कैसे बनता है, ये देखिए मैं हाफ एडर इसको यहाँ पे बना देता हूं। यहाँ पे आप एक ले लीजिए, क्या ले लीजिए, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इसका सम होगा, ठीक है। एक XOR ले लीजिए, एक एंड ले लीजिए, और बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए। ये कौन सा हो जाएगा, वो उसको ये दिया तो इसको बी दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सम है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कैरी आ जाएगा। मीन्स कौन सा सही हुआ है दोस्तों इसका, XOR और एंड गेट, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज द इंक्लूडेड इन दी क्लास। क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्ग के तहत आता है। जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों, क्विकर भी ओलेक्स की तरह है, मतलब कि इसमें कस्टमर ही लगाएगा, कस्टमर ही बेचेगा। मींस इसका ऑप्शन पहला ही वाला सही है, C2C, B2C, B2G और B2C। 4 तरीके के पूछे जाते हैं, कौन कौन से, इसमें भी बता देता हूं दोस्तों। B2B और B2C और C2B और C2C, 1 2 3 और 4 तरीके के ऑप्शन, 4 तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाइए। 3 टायर्स स्ट्रक्चर ऑफ द DBMS इज द ANSI स्पार्क एक्सटेंडेड स्पार्क। इस ANSI स्पार्क में DBMS की त्रिस्तरीय संरचना स्पार्क का विस्तार है। सिस्टम प्लानिंग एंड इक्विपमेंट कमिटी सिस्टम प्लानिंग एवं
रिक्वायरमेंट कमिटी, स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी, स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी, सिस्टम प्लानिंग एंड रिसेसमेंट री असेसमेंट कमिटी, और डी क्या है, सिस्टम प्लानिंग एंड रिव्यू कमिटी। इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल ही करेक्ट होता है। पहली बात तो एनसी स्पार्क, एनसी स्पार्क का थोड़ा सा फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, नहीं तो मेरे भी दिमाग से निकल सकता है। स्पार्क का फुल फॉर्म लिख लीजिए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स यहां होगा, स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट स्पार्क। ठीक, तो कौन सा सही है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, द इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन, ए बी डैश है, ए बी है और ए डैश बी है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन निकालना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। मैं तो कहता हूं दोस्तों इसको आप के मैप से निकाल लीजिए, बिल्कुल इजी निकलेगा। यहां पे देखिए के मैप वाली क्रिया हम लोग कर लेते हैं, कौन वाली क्रिया कर लेते हैं, के मैप वाली क्रिया कर लेते हैं। इधर देखिए 4 का बॉक्स बनाया बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये बुलियन से पूछा है, अभी मैं बुलियन से भी बता दूंगा। यहां पे देखिए ये क्या है, बी और बी बार, क्या होगा दोस्तों, बी और बी बार, ए बार और ए, यहां पे क्या क्या आएगा, यहां हमारे पास ये वाली ये है, तो ए और बी बार, देखिए ए और बी बार एक यहां पे डाल दीजिए, ए बी पूछा है, ए बी यहां पे आ गया, और ए बार बी यहां पे आ गया, एक पेयर दोस्तों ये बन गया और एक पेयर ये देखो यहां पे बन गया। तो y इक्वल टू क्या निकला दोस्तों, यहां पे देखिए a आ गया और यहां पे क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। आपका ऑप्शन आपका आंसर आ गया a प्लस बी, डी ऑप्शन सही है। ठीक, इसको अगर बुलियन एक्सप्रेशन से निकालना है दोस्तों तब क्या करेंगे उसको चलिए आइए डिटेल में मैं बता देता हूं। बुलियन एक्सप्रेशन से y इक्वल टू ए बी बार ए बी डैश प्लस ए बी प्लस ए डैश बी। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, ए जो है वो बी प्लस बी डैश की प्रॉपर्टी देता है, मीन्स कि ए डैश बी बचा यहां पे, और यहां पे ए प्लस ए डैश बी, जहां पे दोस्तों एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि बी प्लस बी बार इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, अब जब ए इसमें इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस ए बी, एक स्टेप छूट गया क्या, रुक जाइए, नहीं तो आप कहेंगे कि एक स्टेप कहाँ गया सर, उसके लिए भी क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ए इसमें कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बी आ जाएगा और यहां पे क्या बचेगा, ए डैश बी। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ए प्लस ए बी और प्लस ए डैश बी, फिर से यहां पे कॉमन ले लेंगे तो ए 1 प्लस ए बार, जो प्रॉपर्टी है उसको बस रखते जाइए, ए बी प्लस ए डैश बी। इसके बाद क्या बना दोस्तों, ए प्लस ए बार प्लस ए बी प्लस ए बी। इसके बाद क्या बना, इसके बाद बनेगा ए प्लस ए बी, अरेंज कर दिया, ए डैश प्लस ए डैश बी। ठीक, इसके बाद ए कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी और प्लस ए यहां से कॉमन ले लीजिए और ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ए प्लस ए बार और एक में ए प्लस बी। इसके बाद क्या आ गया, ए तो 1 हो जाएगा, ए प्लस बी।
ठीक, वही तो आया। तो दोस्तों मैं जैसा कह रहा हूं ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ये वाला करना ज्यादा आसान है, ये वाला आप मेथड अपनाइए, जो मैं चाहता हूं वही करिए जिससे आपको जल्द से जल्द आंसर मिले। वैक्यूम ट्यूब वर द रिप्लेस बाय द ट्रांजिस्टर इन द, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो किस में किया गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड जनरेशन में किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में क्या है? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था। क्या आया था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब आया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, याद कर लीजिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, और थर्ड जनरेशन में दोस्तों, थर्ड जनरेशन में आया थर्ड जनरेशन में आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन में दोस्तों कहा जाए तो क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया, म्यूपी, माइक्रो प्रोसेसर आया। और फोर्थ जनरेशन हो गया। फाइव जनरेशन में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कमाल हुआ। इतना समझ में आया? तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। दोस्तों आप क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, आपके कमेंट से ही मैं मोटिवेट होता हूं और लगातार मेरा सेशन जारी रहेगा। दोस्तों आपको मैं जीरो से हीरो बनाने की पूरी गारंटी लेता हूं, बस आप चैनल पे लगे रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।